अभी आप सभी का बहुत बहुत हमारी टेस्ट सीरीज चली थी, ये लास्ट टेस्ट सीरीज। अभी इसके अंदर से आपके 12-13 नंबर का जो पेपर है इसमें से आपको जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। इनकी बार माता जी और बाबा जी का प्रसाद बोल देना कि पेपर लीक ना हो। दूर दूर सेंटर दे दिए भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भी बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो भी, हरियाणा की धमाल नृत्य की विद्या का प्रदर्शन कहाँ किया गया भी। डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हिसार, झज्जर और महेंद्रगढ़, सिरसा, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है झज्जर और महेंद्रगढ़। हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है भी। तो फुलकारी कला जो है हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है भी। इस एक पीडीएफ में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे भी। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी भी। प्यारे साथियों, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेसर जो था वो हर्षवर्धन की राजधानी थी। बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है भी। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। प्यारे साथियों, किसको कहा जाता है, भिवानी को। और यहाँ पे चौधरी बंसीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। इसमें से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है भी। रतिया फतेहाबाद जो है वो आरक्षित है। नलवा हिसार आरक्षित है। नीलूखेड़ आरक्षित है। बट बावल रेवाड़ी जो है वो आरक्षित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन बावल रेवाड़ी हो जाएगा। शीतला माता मंदिर सरकार द्वारा कब अधिकृत किया गया था भी। ये 1992 में किया गया था। प्यारे साथियों, कब किया गया था, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है भी। खजुराहो के रूप में जाना जाता है भीमा देवी का मंदिर। किसका, भीमा देवी का मंदिर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM 2009 कहाँ पे बना था भी। ये प्यारे साथियों रोहतक के अंदर बना था। कहाँ पे बना था, रोहतक के अंदर बना था। नेक्स्ट है अभी BILT बिल्ट स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है। बिल्ट स्टेडियम जो है वो प्यारे साथियों आपका यमुनानगर में है। कहाँ पे है, यमुनानगर में। बंदा बहादुर प्रवेश द्वार कहाँ लगाया गया अभी। बंदा बहादुर प्रवेश द्वार आपका शाहबाद लगाया गया प्यारे साथियों। हाँ भी, बापुड़ी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बापुड़ी किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बापुड़ी पानीपत के अंतर्गत आता है भी प्यारे साथियों। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, देख लेना। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी भी। हरियाणवी रामायण की रचना, चार ऑप्शन दे रखे, मोहम्मद अफजल, शेख अब्दुल कदूम, खुदा बख्श अहमद, गुलाम कादिर। तो खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। हरियाणा में रामायण की रचना की थी, हरियाणवी में। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है भी। खोल, बावल, कुंड, कोसली। तो किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है, कुंड पे स्लेट पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटो ऑफ ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया है भी। सूरजमल को, राजा को प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी भी। हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी चंद्रावती बनी थी भी प्यारे साथियों। कौन बनी थी, चंद्रावती बनी थी प्यारे साथियों। साहिबी नदी डैश में हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी नदी जो है वो रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है भी। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मृद भांड के लिए आपका रोहतक जो है वो मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है। योद्धा कौन थे भी। योद्धा कौन थे, इंडो ईरानियन कबीले को योद्धे कहा जाता था। इंडो ईरानियन कबीले थे वो योद्धे थे। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था भी। चिश्ती सिलसिला जो है वो बाबा फरीद ने स्थापित किया था भी। बाबा फरीद ने जो है वो चिश्ती जो समुदाय है उसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इसका सही ऑप्शन कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में दाड़म पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो दाड़म पहाड़ी बेतार एटिना तो शाम के अंदर है। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को
नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। किसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंदी में कैंथल को कवितल संदर्भित किया है? भी अल ब्रूनी ने अपनी किताब में किताब उल हिंद में कैंथल को कवितल संदर्भित किया है। हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन सेवा अधिकार आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जो राइट टू सर्विस कमीशन है, रंजीत सिंह पंचनंदा, केसरी आनंद अरोड़ा, टीसी गुप्ता और गजेंद्र फोगाट। तो इसका सही ऑप्शन है टीसी गुप्ता। हरियाणा में नौरंगाबाद किला किसके निकट है? तो नौरंगाबाद किला भिवानी के निकट है भी। नेक्स्ट, नजीबुद्दौला ने युद्ध में सूरजमल को मार दिया कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली रिपोर्ट, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1956 के अंदर प्रस्तुत हुई थी। हरियाणा की रानियां रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? तो रानियां, हरियाणा के अंदर रानियां जो रियासत थी उसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? तो नवाब जीवित खान द्वारा उसका विद्रोह किया गया था, इसलिए उसको रानियां रियासत जो थी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला लिया था। नेक्स्ट है भी, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है और किताब उल हिंद में इसका उल्लेख है। वह कौन सी झील है भी? वह कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर झील है। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है। सनित सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। पड़कल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड फरीदाबाद में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है भी? तो दोहन जो है इसका स्रोत जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं, किस नदी का स्रोत? ये इसका सही ऑप्शन है दोहन के। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय किया गया है। तो इसका जो गठन है अक्टूबर 1965 में हुआ था भी। कब हुआ था? अक्टूबर 1965 में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? हरियाणा सरकार ने करनाल जिला है उसमें एक बागवानी परियोजना स्थापित की है और किस देश के साथ भागीदारी की है? इजराइल के अंदर, इजराइल के साथ इन्होंने भागीदारी की है। बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बसई आर्द्रभूमि, बसई आर्द्रभूमि है गुरुग्राम में। बसई आर्द्रभूमि कहाँ पे है? आदि बद्री यमुनानगर, बसई आर्द्रभूमि गुरुग्राम में है। हरियाणा में सितारा स्मारक समाधि कहाँ पे है? हरियाणा का जो सितारा स्मारक समाधि है वो कौन है? ताराचंद जी महाराज है। सितारा स्मारक समाधि है ताराचंद जी महाराज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है? तो रोहतक में प्यारे साथियों, रोहतक जो है वो मध्यवर्ती जिला है। इसकी उत्तर में जींद है, उत्तर पूर्व में सोनीपत है। तो हरियाणा का हेडमास्टर साहिब किसे कहा जाता है भी? हेडमास्टर साहिब किसे कहा जाता है? हेडमास्टर साहब मनोहर लाल खट्टर को काका हेडमास्टर कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखान का प्रभारी कौन था भी? इब्राहिम खान गर्दी। इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। इब्राहिम खान गर्दी जो था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। उसका प्रभारी था इब्राहिम खान गर्दी। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है भाई? पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? घोड़ी नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। प्रसिद्ध गजल गायक कौन थी? गजल गायिका कौन थी? जोहराबाई जो थी वो प्रसिद्ध गजल गायक थी। किस विश्वविद्यालय की नींव चौधरी भजनलाल द्वारा रखी गई थी? चौधरी भजनलाल द्वारा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। उसके बाद में लाहौर में उच्च न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? लाहौर में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? GIO अधिनियम 1919 में। GIO अधिनियम 1919 में। तो ये इसका ऑप्शन है भी, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये इसका आंसर है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके दौरान लगा था? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन थे भी? बनारसी दास गुप्ता। तो बनारसी दास गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वन्य अभियान हरियाणा में नहीं है? छिलछिला है भी, कुरुक्षेत्र में, नार रेवाड़ी में, खोली रतन झज्जर में, नागजीरा नहीं है भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नागजीरा जो है वो वन्य जीव हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट, हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक मनाया जाता है अभी? देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों के लिए मनाया जाता है अभी? तो ये 7 दिनों के लिए मनाया जाता है प्यारे साथियों। एशिया खेलों में 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध कौन से खेल से है अभी? कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है अभी? कैप्टन हवा सिंह का संबंध बॉक्सिंग के है प्यारे साथियों। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 1 अप्रैल 1998 को शराब निदेश का बीड़ा किसने उठाया था अभी? तो शराबबंद बंसीलाल ने करवाई थी भी प्यारे साथियों। 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का उद्देश्य उठाया था भी, तो बंसीलाल ने। जिला कुरुक्षेत्र के स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा संस्थापक कौन थे भी? स्वामी विशुद्धानंद। स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज थे। पलवल को हरियाणा में 21वें जिले का दर्जा कब मिला था भी? पलवल को 21वें जिले का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में प्यारे साथियों। हरेडा HREDA हरेडा हरियाणा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी? महेश कुमार यादव, स्वतंत्र कुमार, आलोक मित्तल, अमित। इसका जो सही आंसर है वो स्वतंत्र कुमार हरेडा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हरियाणा वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र परिधि वाला जिला कौन सा है भी? सर्वाधिक वन वृद्धि वाला क्षेत्रफल जिला कैंथल है भी प्यारे साथियों। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन HIREC कहाँ पे स्थित है? ये गुरुग्राम में स्थित है भी प्यारे साथियों। कहाँ पे है? गुरुग्राम में स्थित है। रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन HIRC में स्थित है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुई थी भी? रेवाड़ी जिले की स्थापना प्यारे साथियों 1 नवंबर 1989 को हुई थी प्यारे साथियों। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी जिले की स्थापना हुई थी भी। और ये रेवाड़ी जिला जो है वो पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी के अंदर ही है। लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया भी। लाहौर उच्च न्यायालय 1919 में स्थापित किया गया था प्यारे साथियों। कब किया गया था? 1919 में प्यारे साथियों। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरियों सिलसिले की स्थापना की थी भी? हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरियों जिले की स्थापना की थी? तो बू शाह अली कलंदर ने भी। बू शाह अली कलंदर ने चिश्तियों के कलंदरियों सिलसिले की स्थापना की थी भी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक क्रिकेट कोच भी है? तो इनमें से भी कौन सा एक क्रिकेट कोच है भी? चंद्रलाल, कृष्णलाल, गुलान मंजर, नरेंद्र गुलिया, सत्यवीर नाडिया। तो नरेंद्र गुलिया जो है अभी वो एक क्रिकेट कोच भी है अभी। कौन? नरेंद्र गुलिया।
पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी भी? पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला दीपा मलिक थी भी। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति की आय स्थिति के अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान था भी? तीसरा स्थान था प्यारे साथियों। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चनों को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। किस हरियाणवी साहित्यकार के पैतृक गांव गुड़ियानी में एक सरकारी लाइब्रेरी बनाई जाएगी? किस हरियाणवी साहित्यकार के? बाल कुमुद गुप्त, उसका पैतृक गांव है गुड़ियानी, वहां पे एक सरकारी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। किस हरियाणवी ने उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है भी? उन्नति हुड्डा ने जीता है भी। कृषि विश्वविद्यालयों में किस संस्थान को 5वीं बार देश में पहली रैंक मिली है भी? कृषि विश्व में किसको मिली है भी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे है? करनाल में है भी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार कितनी वित्तीय राशि देती है? 30,000 रुपए देती है। भैंस के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने वाली किस संस्थान की टीम को गोल्ड मेडल मिला है भी? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार है भी। हरियाणा के किस जिले में लगभग 560 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है भी? जींद जिले में। हरियाणा के किस एकमात्र मंदिर में 45 फुट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है? श्री तिरुपति धाम। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र को किससे जोड़ने का निर्णय किया गया है? PP यानी प्रमाण प्रधान पत्र फैमिली ID से जोड़ने का निश्चय किया गया है। झज्जर के अंदर है जहां आराबाग स्टेडियम, उसका नाम बदलकर क्या किया गया? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। हरियाणा सरकार ने कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2022 में। अमेरिका मीडिया ने हरियाणा के किस व्यक्ति की तारीफ की जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चलाया? सुनील जागलाल ने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चलाया। हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट किस जिले के सुलर गांव में लगाया जा रहा है भी? बायोगैस प्लांट जो है वो अम्बाड़ा जिले के सुलर गांव में लगाया जा रहा है। हरियाणा राज्य, ये क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु भाटिया को भी। हरियाणा के किस जिले की श्री कृष्णा सर्किट को विकसित किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र। वर्ष 2022 में कौन सी गीता जयंती मनाई जाएगी? 5160वीं गीता जयंती मनाई जाएगी। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मकई का दाना निकालने की शैलर को पेटेंट मिला है भी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक का कुलपति किसे बनाया गया है भी? गजेंद्र चौहान को बनाया गया। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज कौर संधू ने जीते प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले के हरियाणा के किस 12 वर्षीय बच्चे ने स्वर्ण मेडल जीता है भी? तो लवनीत पातलान ने। हरियाणा सरकार ने किन 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है भी? ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट हरियाणा के किस जिले में बनेगी? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में भारत की सभी दुधारू नस्लों में दूध सेमेटिक सेंट काउंट्स के आधारभूत मूल्यों का पता लगाने के लिए परियोजना को शुरू किया गया भी? NDRI। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? पानीपत। 1 जनवरी 2020 तक कितने मतदाता? 1,93,31,458 मतदाता है भी। हरियाणवी पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका महाद्वीप की किस चोटी, सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका की ये चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते प्यारे साथियों। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते।
नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में हरियाणा किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर हरियाणा जो है वो रहा। हरियाणा के किस शहर के गांव सोनसर के जंगल को वर्ल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? पिहोवा, कुरुक्षेत्र। पिहोवा, कुरुक्षेत्र। नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? 11वां स्थान मिला है अभी प्यारे साथियों। हरियाणा मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को शपथ दिलाई गई है। हरियाणा के क्रिकेट जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा किस जिले में? करनाल के अंदर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा एनसीआर के कितने जिले के इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी? 4 जिलों में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाया जाएगा? गुरुग्राम में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली है? 88वीं रैंक मिली है प्यारे साथियों। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में बनाने का संकल्प किया है अभी? तो सुशासन उत्तोलन वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प किया है अभी। हरियाणा सरकार ने होम गार्डों का डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया? 788 रुपये प्रतिदिन। किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोयनका। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है? यमुनानगर के अंदर। देश में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा के किस शहर में किया गया? अभी इलाहाबाद के अंदर किया गया एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन को नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की? सुभाष चंद्र बोस। हरियाणा की कितनी हस्तियों को भी पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? 5 हस्तियों को भी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान को कितने रुपए की नगद राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। किसान दिवस के अवसर पर CCSAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्हें किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुरमेल सिंह को। हरियाणा के किस जिले की संजोली बनर्जी को UN वांटलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? करनाल। हरियाणा के किस गांव में स्थित भारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगीराम के नाम से बने अखाड़े को प्रशासन ने सील कर दिया? सिसाई, ये हिसार में के अंदर एक गांव है। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज व लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? अभी 28 जनवरी को मनाई जाती है। हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री को लेकर MOU साइन किया? अभी हिमाचल प्रदेश के साथ मिल राज्य के साथ। हरियाणा में अवैध ईंट भट्टों की शिकायत के लिए किसने ऐप तैयार किया? अभी हरसैक का मतलब है कि जो अवैध रूप से ईंट भट्टे की जो शिकायत होती है उसके लिए ऐप तैयार किया गया है। फक्र हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर हिम्मत सिंह को। देश के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का कौन सा एकमात्र जिला चुना गया? नूंह चुना गया। भी LEADS लीड्स रिपोर्ट 2021 में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया है? 2 से 19 नवंबर। हरियाणा के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? अभी पानीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले
में सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी, रोहतक के अंदर बनाई जाएगी। ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 1930। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? करनाल जिले के अंदर। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया? 2 लाख रुपए का प्यारे साथियों रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में जल संसाधन बांध परियोजना का उद्घाटन किया? पाटखोरी नूह। हरियाणा में बेहतर काम करने वाले कितने पटवारियों को सम्मानित किया गया? 105। हरियाणा सरकार हर वर्ष कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी? 1000। नितिन गडकरी ने हरियाणा के किस जिले में 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? गुरुग्राम। हरियाणा के राज्यपालों में किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था? रणजीत सिंह निरुला, जे.एल. हाथी, सरदार एच.एस. बी.एन. चक्रवर्ती। तो बी.एन. चक्रवर्ती का उसके पद पर रहते हुए निधन हुआ था। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में अधोलिखित में से कौन सा गलत है? अभी गलत बताना है। तो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र सही है, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र सही है, मानेसर बावल क्षेत्र है, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र यह गलत है। अभी रेवाड़ी धारुएड़ा है तो ये गलत है। अभी प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम क्या है कि हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु जो हमारा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है, क्या है कि हरियाणा राज्य के अंदर पुराने पेड़ है उनको बचाने हेतु ये पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी। निम्न में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? भी पंजाब और हरियाणा का हाई जो कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किसने नहीं किया? जस्टिस मुकुंद मुद्दल ने कार्य किया था। भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिस A.K. सीकरी द्वारा कार्य किया गया था, जस्टिस संजय कौशल कौल द्वारा कार्य किया गया था, बट जस्टिस M.S. जैन के द्वारा कार्य नहीं किया गया था। भी हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीते थे? तो प्यारे साथियों 2021 में 6 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने लिए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? भी तो वार्षिक HPSC करता है राज्यपाल को। और हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हमारे वर्तमान के राज्यपाल है। निम्न में से कौन 2021 में पद्म भूषण करता है? भी 2021 में पद्म भूषण किसको मिला है? त्रिलोचन सिंह को मिला है। और किस में मिला है? भी पब्लिक अफेयर्स में मिला है। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन डैश द्वारा किया जाता है। भी हरिप्रभा जो मासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उसके जो निर्देशक है वो दिनेश शर्मा है। भी ठीक है। उसके बाद में है किस नदी का उद्गम स्थल गलत है? भी इंदौरी जो है वो मोयात की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा शिवाली की पहाड़ियों से और टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से। सरस्वती नदी है वो डांगसोई से नहीं निकलती, तो ये गलत है। भी कथन। ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। भी अब हर्षचरित्र, युवान चांग का यात्रा वृत्तांत थानेसर का, कदम्बरी और क्रूपर मंजरी, तो किस ग्रंथ में थानेसर का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट और सेकंड के अंदर। हर्षचरित्र में भी थानेसर का उल्लेख मिलता है। युवान चांग जो थानेसर आया था घूमने, चीनी यात्री था ये, तो इसमें मिलता है। भी तो ये फर्स्ट और दूसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायका चौतांग। ये मैंने नदियों में करवाया हुआ है भी टॉपिक, देखो एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायका है वो कौन है? चौतांग। और हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष चंद्र त्रिखा, सिंपल सा क्वेश्चन है। भी हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? चंद्र त्रिखा। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? भी ये देखो डोसी का किला, कन्नौड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। भी कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है 1.5 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार 1.5 करोड़ रुपए
देती है। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य योग वित्त आयोग के चेयरमैन है भी पी राघवेंद्र राव। वित्त आयोग के छठवें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव। हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ है? बेगम समरू का महल जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। हाल ही में विनेश फोगाट को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गई? विनेश फोगाट को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है भी। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाध्यक्ष कौन था भी? रोहतक का जिलाध्यक्ष एडम लॉस था भी। कौन था? एडम लॉस था भी। हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई है भी कौन सी है? 2019 के बाद 14वीं विधानसभा है भी। कौन सी है? 14वीं विधानसभा। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों पर को पढ़िए भी। मुख्यमंत्री जो है वो अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है भी? पंचवटी कहाँ पे है? पलवल में है प्यारे साथियों। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर है भी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी में। बिरबल का रंगमहल कहाँ है भी? बिरबल का जो रंगमहल है वो पंचकुला यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। और बुढ़िया का किला भी यमुनानगर के अंदर है। सोना गुरुग्राम में है। चोर गुंबद नारनौल में और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। तो ये मिलान कर रखे हैं, देख लेना। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 36वीं 2021 में तो 21 पदक जीते हैं हरियाणा राज्य ने। कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं अभी। निम्न में से कौन सा राज्यपाल था जिसका मतलब सर्वाधिक अवधि के लिए जो राज्यपाल रहे? कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे? तो BN चक्रवर्ती जो थे वो सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे। कौन से युगम सही है? राज्य पक्षु काला हिरण, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैंथल, नार वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर, सही कूट 1 और 2, 1 और 2। नार तो कहाँ पे है? नार वल्लभगढ़ फरीदाबाद में है अभी। राज्य पशु काला हिरण है और सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैंथल में है। तो ये गलत है अभी, रिवाड़ी दिया हुआ है। नार वन्यजीवन रिवाड़ी में है। ठीक है। नार वन्यजीवन कहाँ है? रिवाड़ी में। झज्जर में नहीं, रिवाड़ी में है अभी। ठीक है। तो ये झज्जर दिया हुआ है। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान कहाँ से संबंध? झज्जर से हैं अभी। 1857 की क्रांति के नवाब नायक थे अब्दुल रहमान खान। वो कहाँ से थे? झज्जर से। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि अभी 31,000 रुपये मुख्यमंत्री विवाह योजना के रूप में मिलते हैं। हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं अभी? कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य हो सकते हैं अभी प्यारे साथियों। प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ है? प्राचीन भवानी अम्बा माता का मंदिर अम्बाड़ा में है प्यारे साथियों। कहाँ है? अम्बाड़ा में। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई? एयर यानी एयर होस्टल यानी हिसार के अंदर हवाई अड्डा। जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के सत्र पर क्रमोन्नत किया गया है? तो झज्जर जो है उसको क्रमोन्नत किया गया है अभी। मिंटी अग्रवाल के बारे में भी कथन दे रखे। मिंटी अग्रवाल थी वो हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल जो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है भी। और वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है भी। युद्ध में इन्होंने पहला मेडल मिला है भी। तो इसमें से बताना है अभी कौन सा कथन सही है। कथनों पर विचार। तो इसके जो ऑप्शन है वो दोनों ही सही हैं अभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो A और B दोनों है। टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थल है यमुनानगर किले का टोपरा अभिलेख प्राचीन अभिलेख है अभी। हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो नगर वन जो है वो मुरुथल में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से हैफेड के बारे में कौन सा सही है भी? यह कृषि उत्पादों का संग्रहण करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। और सही कथन की ये सारे सही है।
तीनों ही सही हैं अभी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। महेंद्रगढ़ में कौन कौन सी नदी बहती है अभी? महेंद्रगढ़ में दोहन और महेंद्रगढ़ में कौन सी नदी है? दोहन और कसावटी नदी। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट पेपर में। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर। डैश से कम आयु के व्यक्तियों को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। भी इस वर्ष हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू हुआ था। भी तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। भी प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है? भी तो बड़े भू मालिकों को वेलर कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? वेलर कहा जाता है। भी छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? भी छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। भी क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। भी यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। भी यमुना नदी है जो कालेसर के निकट जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। भी तो यमुना नदी जो है। श्याम सतसई की रचना है। भी तुलसीदास वर्मा। श्याम सतई की रचना कौन सी है? तुलसीदास वर्मा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खदान कहा जाता है? तो हरियाणा को देश की खदान कहा जाता है। भी श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? भी तो पद्म भूषण 2021 से पब्लिक अफेयर में त्रिलोचन सिंह को इसमें पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। भी हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना। देखो भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पीवीडीवीसी के बारे में कथनों पर विचार की। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो वर्ष 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। और ये दोनों के दोनों ही कथन जो है वो सही है। बीपीआरडी का पूरा नाम है। भी देखो फुल फॉर्म आ गई। फुल फॉर्म का टॉपिक बना रखा है। नदियों पे भी सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। भी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? भी पहले जो किए गए थे वो 776 ईसा पूर्व। निम्न में से कौन सा कथन भारत चुनाव के योग के बारे में सत्य है? यह अंतन दन मतदाता सूची तैयार करने को प्रवक्षण करता है। यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। यह संपूर्ण देश में चुनाव को निलंबित या रद्द कर सकता है। तो इसके बारे में हमने कथन बताना है। अभी तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो मतलब सारे के सारे सही है। तो सारे के सारे कथन बिल्कुल सही। तो निम्नलिखित में से कौन भारत विदेश मंत्री भी दूसरी महिला थी जो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली थी? भी कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? भी तो सुषमा स्वराज जो थी वो भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहब है? भी तो गुरुद्वारा नाडा साहब है कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। भी मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? भी गुरु पृथ्वीराज चौहान को हराया था। भी इलास्टिसिटी के माप का आयाम दाब है। भी ये तो चलो साइंस का क्वेश्चन आ गया। पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। भी दीपा मलिक थी जो पैरा ओलंपिक खेलों में जिसने पदक जीता था। पैरा दीपा मलिक थी। भी इकोलॉजिकल पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी उत्तकों से संबंधित है, टिश्यू से। ये भी अलग सा क्वेश्चन आ गया। हरियाणा सशस्त्र पुलिस का बटालियन कहाँ पे है? अभी अम्बाड़ा के अंदर है। भी हरियाणा सशस्त्र पुलिस का की बटालियन जो है वो कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट कोई डाटा डिस्कवरी। ये तो चलो कंप्यूटर का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का
अर्थ है। ऑप्शन आप पढ़ लेना, भी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। भी चंडीगढ़ के निर्माता कौन माने जाते हैं? नेक चंद जो है वो चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। नीली रावी क्या है? अभी नीली रावी भैंस की एक नस्ल है। भी बकरी, गाय, भैंस, तो भैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने में भी पता है? अभी बाणीपति है, हैंडलूमों का शहर है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? भी खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने किसको हराया था? हसन खां मेवाती को हराया था। भी किसको हराया था? हसन खां मेवाती को हराया था। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई? तो 1966 में बनाई गई। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी कौन सी संजीवनी परियोजना है? भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करना। भी ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर ही पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा की देखभाल करना। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर इसमें कोई नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण, तो ग्रामीण में उसकी देखभाल भी करना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में निम्न में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए भी प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया है? तो गुरुग्राम में प्यारे साथियों एयर केयर जो प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ किया गया है, आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना है भी कहाँ पे है? सराहना पहाड़ी, सराहन पहाड़ी, टकड़ी पहाड़ी, तुसाम पर्वत श्रेणी। तो तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन डी है जी, उपरोक्त सभी। हरियाणा सरकार द्वारा बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दिष्ट नारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है? स्वास्थ्य और पोषण, महिला साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, तो सभी के लिए दिया जाता है। भी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? भी गृह मंत्री जो है वो हरियाणा पुलिस का मुखिया होता है। भी प्यारे साथियों, हरियाणा संस्कृति की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है डॉक्टर नीना। नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है। भी नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है। सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अन्नू कुमारी है। यूपीएससी 2017 में सेकंड रैंक आई थी इसकी। सिरसा जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्विता पुनिया हॉकी खिलाड़ी है। पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर शिवानी कपूर है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। गुरुग्राम जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गुरुग्राम जिले की ब्रांड एम्बेसडर है शेखर गुरेरा। स्वास्थ्य अभियान के लिए इनको दिया है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू। अनीता कुंडू हिसार की है। ये SIS यानी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर है। सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर है अन्वी अग्रवाल। जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर है मनिका श्योकंद। और हरियाणा चुनाव आयोग जो है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक है। और एनीमिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है मानुषी शिल्लर। तो एनीमिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? मानुषी शिल्लर। चेचक व खसरा है जो रुबेला, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मनु भाकर व गौरी सोरान है। महिला व बाल विकास मंत्रालय की जो बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महिला एवं बाल विकास की हिमांशी, ये झज्जर से है। हरियाणा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा खेलों के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो योगेश्वर दत्त है। टीबी फ्री मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन, योगेश्वर दत्त, श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा पर्यटन विभाग के
जो ब्रांड एम्बेसडर है धर्मेंद्र व हेमा मालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो राज्य के अंदर कौन है? साक्षी मलिक व परिणीति चोपड़ा। हरियाणा आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर है बाबा रामदेव। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। ये पीछे जो ब्रांड एम्बेसडर है अब हम 2022 में जो ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखो गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और प्लांट बेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नीरज चोपड़ा खंडवा पानीपत से है। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुआर्तनो खेल 2022 की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था, यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं ये। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुजपावो नुर्मी गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है और स्विट्जरलैंड के लुसानो में हुई डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है। स्टॉकहोम में हुई डायमंड लीग में 89.9 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अमेरिका के अंदर यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 88.13 मीटर भाला फेंककर जो नीरज चोपड़ा है उसने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अमेरिका के अंदर यूजेन में हुई थी जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। अब सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर है सरिता मोर। कौन है? सरिता मोर। हरियाणा की खिलाड़ी जो सरिता मोर है उसने ओस्लो नॉर्वे में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था अभी। और सरिता मोर जो है विश्व चैंपियनशिप में जीतने वाली 6th भारतीय खिलाड़ी बनी है अभी। सरिता मोर 6th भारतीय खिलाड़ी बनी है। 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया भी। 2021 में जो कजाकिस्तान के अलमाटी में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। किसने? सरिता मोर ने। और सरिता मोर ने उलान बटोर मंगोलिया 2022 में हुई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 साल के लिए यूथ आइकन किसे बनाया गया था अभी? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 साल के लिए यूथ आइकन अमित सरोहा और गौरी शोराण को बनाया गया था अभी। किसको बनाया गया था? अमित सरोहा और गौरी शोराण को बनाया गया था अभी। हरियाणा निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 में की गई थी। और राज्य चुनाव का आयुक्त कौन है? श्री धनपत सिंह। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इसका? अनुराग अग्रवाल है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य दिनेश बाना को, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता है ये दिनेश बाना, इनको हिसार नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनीपत नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र सूरा को बनाया है। चंडीगढ़ नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 गोल्डन शूटर अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है अभी। सोनीपत के नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए देवेंद्र सूरा को, और चंडीगढ़ ने नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2022 को गोल्डन शूटर अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है।
करनाल के किसान प्रशांत चौधरी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उसे देखते करनाल नगर निगम की ओर से उन्हें स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो करनाल ने किसको बनाया? प्रशांत चौधरी को। ये ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस SIS की ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू को बनाया गया है। और हिसार के फरीदपुर से है। नेपाल व चीन दोनों रास्तों से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली ये प्रथम महिला थी। कुल 3 बार चढ़ाई की थी उन्होंने। एक मैं बात आपको और बता दूं, सोनीपत जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर है, पहले तो कौन थी? अन्नू कुमारी थी, लेकिन अब क्या है? कौन है? सरिता मोर को बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना भी। ये 2022 की बात कर रहे हैं, जो पहले हमने बात की थी वो 2021 और 20 वाले थे। ठीक है, अब हम 2022 की बात कर रहे हैं। अंडर 19 चंडीगढ़ नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 किसे बनाया गया था? गोल्डन शूटर अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था। चंडीगढ़ नगर निगम का जो ब्रांड एम्बेसडर है। करनाल के किसान प्रशांत चौधरी को बनाया गया था ऑर्गेनिक खेती के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो करनाल नगर निगम ने उन्हें स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। SIS ये अनीता कुंडू है। 3 बार चढ़ाई करने वाली है नेपाल और चीन के रास्ते भी। पानीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? भी प्रीति चौधरी को बनाया गया। किसे बनाया गया? प्रीति चौधरी को। ये पानीपत के बिजोल से है। भी प्रीति चौधरी पानीपत के बिजोल से है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मनीषा पायल को। माउंटेन ड्यून का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अर्जुन वाजपेयी को। और हरियाणा सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। पर्यटन विभाग का भी इनको बनाया गया है। रेवाड़ी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंजलि शर्मा को बनाया गया है। साक्षी मलिक को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे राज्य की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।